बेनगंगा नदी के जलभराव क्षेत्र की आपके ही ये एरिया का मामला है, जहां पर बेनगंगा नदी के जलभराव क्षेत्र में जो गंदगी है वो सीधे डंप की जा रही है। नालियों का निर्माण हो रहा है और उस निर्माण के दौरान निकला हुआ जो कचरा है, अपशिष्ट है, उसको सीधे जलभराव क्षेत्र में डंप किया जा रहा है। क्या आपको इस बात की जानकारी है? भाई साहब, मुझे इस चीज की जानकारी बाद में लगी और मैंने उसके बाद सीधे दीपक जो यहाँ पे उपयंत्री और सीएम को भी ये कहा है कि आप इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे आपको उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करनी पड़े, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी पावन चीज है और इसको आप ऐसा प्रदूषित नहीं कर सकते। और अभी तक की स्थिति में ये पहली बार किसी ठेकेदार ने इतना निंदनीय कार्य किया है, इसलिए मैं इस पर जरूर कार्रवाई सख्त से सख्त करूंगी। निशा जी, बिल्कुल कचरा जो है वो डंप हो गया है, बारिश का समय भी है और सीधा जो गंदा पानी है वो नदी में मिलेगा। इससे कई लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। इसके साथ ही जो जलीय जीव है उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो उस जगह पर जाएं, देखें कि किस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है, क्या ठीक से हो रहा है या किसी प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है? अगर देखा जाए तो जो कचरा है वो नदी के क्षेत्र में डाल दिया गया है। इसके बाद जो जिम्मेदार हैं वो कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच की जाएगी। तो क्या समय समय पर आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप जांच करें, वहां जाएं जिस स्थान पर निर्माण कार्य हो रहा है, वहां देखें कि किस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है? विजिट करते हैं, ऐसा अभी तक कहीं पर हुआ नहीं था, ये पहली बार हुआ। और उस वार्ड में मैं उस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई, इसलिए से ऐसा हुआ हैगा। और इसके लिए छपारा कहना चाहिए कि ये छपारा में पहली बार कोई ठेकेदार ऐसा आया है जिसने इतना घटिया काम किया है कि गंगा जी के पास जाके वो अपना मटेरियल डाल रहा है। तो इस चीज के लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और अभी भी जितनी अतिशीघ्र हो सक रहा है वहां से हर चीज को साफ सफाई करी जाएगी गंगा जी के पास से। बिल्कुल निशा जी, आपसे अंतिम सवाल लूंगा, किसकी जिम्मेदारी है और जो जिम्मेदार है उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? एक और आपसे सवाल ये है कि जो कचरा डंप किया गया है उसका किस प्रकार से निष्पादन किया जाएगा, किस प्रकार से उस एरिया को संरक्षित किया जाएगा? अभी बैनगंगा नदी की साफ सफाई भाई साहब अभी इसके पहले भी आए दिन, चाहे वो संगठन के माध्यम से हो, चाहे वो मतलब जो बच्चे हैं छोटे बच्चे कॉलेज के उनके माध्यम से हो, गंगा जी की साफ सफाई होते रहती है। लेकिन क्योंकि ये पहली बार ऐसी कोई हरकत हुई हैगी तो इसमें हम खुद स्वयं जा करके वहां पे साफ सफाई करवाएंगे। बदल देंगे, आप ठेकेदार का काम रोक देंगे, लेकिन ठेकेदार जिस अधिकारी के संरक्षण में काम कर रहा है, जिस अधिकारी के अंडर में काम कर रहा है, उस अधिकारी पे क्या कुछ कार्रवाई हुई? क्या वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं है कि वो जाए उस जगह पर देखे कि किस प्रकार से काम हो रहा है, आखिर क्यों बेनगंगा के जलभराव क्षेत्र में कचरा डंप किया जा रहा है? क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? आ रहे हैं, अगर वो विजिट करते तो इतनी बड़ी गलती नहीं होती, इसमें उनकी भी गलती है। तो आपकी तरफ से क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा, ये जानना चाह रहे हैं? मैं अभी इस चीज के लिए जेडी साहब को फोन लगाऊंगी कि इस टाइप की लापरवाही हुई है और भी मुझसे जो कुछ हो पाएगा भाई साहब मैं वो सब कुछ करूंगी। धन्यवाद निशा जी, हम भी यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो हैं वो जिस प्रकार से सरकार की कोशिश है जल संरक्षण की, उसको लेकर आप भी प्रयास करें।